वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हर्निया से जो है वो आप कैसे बच सकते हैं या फिर हाउ टू प्रिवेंट हर्निया। आज की वीडियो में कुछ एहतियाती तदाबीर जिन पर आप अमल करके जो है वो खुद को हर्निया से जो है वो बचा सकते हैं, हर्निया से महफूज रख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक सिर्फ है फ्रेंड्स कि हर्निया से जो है वो कैसे बचा जाए या एहतियाती तदाबीर क्या है जिन पर अमल किया जाए। हम पट्टों को कमजोर होने से रोक तो नहीं सकते हैं या इस अमल से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उम्र यानी जैसे जैसे बढ़ती जाती है इंसान की, तो जाहिर बात है जिस्म और अंदर का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, कमजोर होता है। तो यकीनन ये एक कुदरती अमल है जिसको शायद हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ या किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में पट्टे जो है इंसान के कमजोर हो सकते हैं, जो कि शायद कुदरत का कोई अमल है और इंसान क्योंकि फानी है, हर इंसान को मरना है। लेकिन आप जिस्म पर पड़ने वाले प्रेशर यानी दबाव को जो है वो जरूर कुछ तब्दीलियां खुद में लाकर या लाइफस्टाइल में तब्दीली लाकर इस अमल को आप जो है वो कम जरूर कर सकते हैं। यानी रोक तो नहीं सकते लेकिन एहतियातें जरूर की जा सकती हैं इसको कम करने के लिए, और आप खुद को हर्निया से जो है वो बचा सकते हैं या फिर पहले से हुए हर्निया के अमल को जो है वो आप रोक सकते हैं मजीद बढ़ने से, जो कि आप इन बातों पर अमल करके कर सकते हैं। जैसे कि सिगरेट नोशी छोड़नी पड़ेगी, यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सिगरेट नोशी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे खांसी आती है इंसान को जो कि प्रेशर की वजह बनती है, इसलिए इसको तर्क करना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि बीमारी होने की सूरत में डॉक्टर से जरूर रब्ता करें ताकि दायमी खांसी से बचा जा सके। यानी जिन लोगों को हमेशा खांसी रहती है, हर वक्त खांसते रहते हैं, तो ये हमेशा खांसी रहना इनके लिए खतरे की अलामत है। तो इस चीज से अगर बचना चाहते हैं तो आपको बीमारी को जाहिर बात है जिसकी वजह से खांसी आ रही है उसको कंट्रोल करना जो है वो जरूरी है। अपने वजन को जो है वो हेल्दी रखें, हेल्दी रेंज में रखें, यानी इसको मेंटेन करें। नेक्स्ट ये है कि पेशाब या फिर पोटी करते हुए जो आप यानी स्टूल पास करते हुए आंतों पर खुद से कोई प्रेशर ना डालें। यानी बहुत सारे लोग जो हैं, यानी अगर रफा हाजत की जरूरत तो महसूस हो रही होती है लेकिन क्योंकि ये अमल नहीं हो पा रहा होता है तो इंसान खुद से भी प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। यानी इसके लिए आप दूध वगैरह या ऐसी गजाएं, ऐसी चीजें या खाने जैसे दूध या फिर फाइबर, आयरन वाली जितनी भी गजाएं हैं जो कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी नेचुरली आपके कब्ज को दूर करती हैं, आपके कब्ज के इशू को जो है वो काफी हद तक हल करती हैं। और ये एक काफी अमीर तौर पर भी लोगों ने आसपास देखा और सुना भी होता है और खुद भी एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपके कब्ज का कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो काफी हद तक हल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर बात है अवेयर नहीं होते इंसान की ऐसी कौन सी हमारी गलती है या लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीज है जो कि हर्निया की वजह बन गई। तो ये प्रेशर डालना वॉशरूम करने के दौरान, ये प्रेशर दबाव जो है वो आपके हर्निया की वजह बनती है। यानी खुद से ना तो कोई प्रेशर डालें और ना ही लगाएं और ना ही जोर लगाएं। नेक्स्ट ये है कि अपनी पीठ पर बोझ या फिर चीजें बिल्कुल ना उठाएं। यानी आपको अपनी पीछे बैक पर जो है वो चीजें भारी जो है नहीं उठानी चाहिए। इसकी बजाय अगर आप हाथों पर वो चीज जो भारी चीज है वो आप अपने हाथों पर उठा सकते हैं, ना कि पीठ पर। तो बैक पर आप वजन बिल्कुल भी ना उठाएं, ये भी इसकी वजह बनती है। और ऐसी चीजें ना उठाएं जो वजन में ज्यादा हो, तो उसके लिए आप दूसरे इंसान की हेल्प भी ले सकते हैं। और समटाइम जाहिर बात है घरों में हेल्प नहीं होती है, यानी वो ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, बट जहाँ पे नहीं होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइफ हैक इस्तेमाल करते हैं। यानी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे औजार हैं, बहुत सारे टूल्स हैं या फिर मशीनरी है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है ज्यादा बोझ वाली या वजन वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। इन शॉर्ट के ज्यादा वजन वाली चीजें जो है वो ना उठाई जाएं, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट एहतियाती तदाबीर में ये है कि अपने हर्निया की अलामत को जो है वो जानने की कोशिश करें। यानी क्योंकि 4 टाइप के हर्निया होते हैं तो जाहिर बात है इन चारों की सिम्टम्स है वो काफी मुकम्मल तौर पर तो फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क जरूर है इनमें। तो आपको जो हर्निया है वो उसकी अलामत को आपको जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हर्निया बगैर इलाज के जो है वो कभी नहीं जाता है, यानी जिनको हर्निया हो जाता है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन बीमारी की शुरुआती दौर यानी अर्ली स्टेजेस पर जब आपको
लगे कि ये हर्निया की अलामत है तो आपको जो है वो फौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए, इलाज करवाएं। इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें तब्दीली लाएं, जो कि खाने पीने में तब्दीली होती है। इससे आप हर्निया से जो है वो होने वाली जो पेचीदगियां हैं, मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जो कि जान को होने वाला खतरा भी एक कॉम्प्लिकेशन में शामिल है, उससे जो है वो आप बच पाएंगे, जो कि आप यकीनन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके चीजों या बातों पर अमल करके ही हर्निया की अलामत को जो है वो कम कर पाते हैं और इस बीमारी से जो है वो बच पाते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से आपकी जो भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।